हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्राइसेस में अप मूव जो है वो थोड़ा थक रहा है और मुझे लग रहा था कि प्राइसेस अब थोड़ी गिरनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं पिछले 2 सेशन से, जब से मैंने वो वीडियो अपडेट किया था उसके बाद से अगर आप देखें तो प्राइसेस में एक रिजेक्शन का लेवल मिल रहा है। तो दोस्तों, ये हो गई पिछली बातें। अब आगे इसमें क्या रह सकता है उसको आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइजेस ने यहाँ पे एक टॉप बनाया, फिर ऊपर के लेवल पे प्राइजेस रिजेक्ट होना चालू हुई, प्राइजेस गिरी, उसने थोड़ा बुलिश मोमेंटम भी जनरेट किया क्योंकि नीचे के लेवल पे प्राइजेस जनरेट हुई थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा पैटर्न आपको दिखाई देता है, मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया था जब भी आपको बुलिश मूव मिला था कि ऊपर के लेवल पे एक अपने को हैंगिंग मैन मिला है जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। और मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं प्राइसेस यहाँ से गिरे, लेकिन यहाँ से प्राइसेस अगर रेंज बाउंड भी चलती है तो अपने को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि अब जो ये अपना हैंगिंग मैन वाला पैटर्न है वो होल्ड वैलिड होल्ड कर रहा है। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्राइसेस में उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे थोड़ी गिरावट आई और फिर हमने देखा तो एक अच्छी खासी गिरावट अपने को देखने को मिली। तो दोस्तों, यहाँ पे भी आप देखें तो नीचे के लेवल पे अगर आप ये देखें तो आपको एक टेल दिख रही है। तो दोस्तों, जब भी होता क्या है कि 8 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास अगर प्राइसेस में रिजेक्शन आता है तो ऐसा माना जाता है कि नेक्स्ट डे प्राइसेस में एक बुलिश मूव मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप नीचे आके मैकडी को भी देखें तो मैकडी भी बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट करने के लिए तैयार है, ऐसा दिख रही है। आरएसआई देखें तो आरएसआई बिल्कुल हमने जैसे प्रिडिक्ट किया था वहाँ से ये नीचे की तरफ जाना उसने शुरू किया है। और 13-21-8 थोड़ा स्लो है, लेकिन वो देखें तो वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें देख के और ऑप्शन चेन डेटा देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक बेरिश मूव अपने को मिल सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बुलिश मूव भी मिलता है तो वो उतना सस्टेनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जब अपने को एक हैंगिंग मैन मिला है तो यहाँ से प्राइसेस अब थोड़ी रेंज बाउंड चल सकती है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है धीरे धीरे और प्राइसेस थोड़े आगे के फ्यूचर मुझे लगता है कि नीचे की तरफ स्लाइड होनी चाहिए। तो दोस्तों, देखते हैं कि अभी 8 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक थोड़ा सा बुलिश रिजेक्शन अपने को नीचे के तौर पे मिला है। तो देखते हैं कि प्राइसेस क्या खुलती है। अगर ऊपर की तरफ खुलती है तो आप 15 मिनट के चार्ट को मॉनिटर करके देख सकते हैं कि उसके स्ट्रेंथ में कितना मोमेंटम है। और बिल्कुल अगर आपको बेरिश क्रॉस ओवर मिलता है 13-34 पे तो आप एक शॉर्ट इंट्राडे ट्रेड के लिए बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं मेरे हिसाब से। दोस्तों, मैं ये जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो मेरी स्ट्रेटेजीज़ है, मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। हो सकता है कि अगर आप ऐसे अपने रिस्क पे ऐसे ट्रेड करें तो आपके लिए वर्क ना भी करें। तो आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस करके इसको देख के अपने ट्रेड में चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूव मिल रहा है। दोस्तों, निफ्टी के विपरीत अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपको एक बड़ा सा टेल दिख रहा है जो कि भी एक उसको हम हैमर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हैमर क्या होता है, ऊपर के लेवल मतलब जो उसके पाथ की कैंडल है, मतलब जो ये वाली कैंडल है उससे ऊपर की तरफ ही रेंज कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही नीचे की तरफ स्लाइड कर गया और 8 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू लिया। तो हम इसको हैंगिंग मैन नहीं मानेंगे, सॉरी मैंने हैमर बोल दिया, इसको हैंगिंग मैन हम नहीं मानेंगे। तो उसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है और अगर आप देखें तो नेक्स्ट दोनों दिन आपको नीचे की तरफ के लेवल पे प्राइसेस में एक रिजेक्शन मिला है। तो दोस्तों, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद अब आपको जो मिल रहा है वो एक हैंगिंग मैन हो सकता है और यहाँ से फिर प्राइसेस में आपको रेंज बाउंड या बेरिश मूव देखना चालू हो। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से जिस हिसाब की ऑप्शन चेन एक्टिविटी बनती दिख रही है, मुझे लगता नहीं कि प्राइस इतना नीचे गिरेगी। प्लस कैंडल में भी अपने को दिख रहा है कि नीचे के दो बारी नीचे के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट होकर ऊपर चली गई है और प्राइसेस ऊपर भी क्लोज हो रही है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी के विपरीत यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक बुलिश मूव जनरेट होता दिख रहा है और एक्सपेक्टेशन ऐसी रहेगी कि मार्केट स्टेबल टू रेंज बाउंड रह सकता है विथ स्लाइट बायस टुवर्ड बुलिशनेस। तो मुझे लगता है कि
बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रही है और उतनी गिरावट इसमें नहीं दिख रही। हालांकि मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन था उसमें मुझे लगा था कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेरिश पोजीशन मिल सकती है, लेकिन दोस्तों 7 दिन की कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं बैंक निफ्टी के, तो उसमें काफ़ी सारी पोजीशन बिल्ड भी होती है, रिवर्स भी होती है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा रिस्की भी है और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाता है। तो इसको डेली बेस पे मॉनिटर करके ही ट्रेड लेना बेटर रहेगा। तो मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए है कि थोड़ी सी बुलिश मूवमेंट मिल सकती है। नीचे के लेवल पे आप देखें तो अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। हालांकि कल की क्या पोजीशन बनती है, कल का क्या चार्ट का फॉर्मेशन बनता है, वो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में एक स्टेबल टू बुलिश मूव आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। हमने ऑप्शन चेन डेटा, मूविंग एवरेज, मैकडी, आरएसआई सारी चीज़ों को कंसिडर करके हम अपने एनालिसिस को करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके या वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरी को पोस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।